13 जमातों, 87 वफाकी वुज़रा, 38 पार्लिमानी सेक्रेटरीज पर मुश्तमिल इत्तेहादी हुकूमत के सामने अगर कोई सबसे बड़ा चैलेंज है तो वो IMF और अवाम को काबिल कबूल ऐसा वफाकी बजट पेश करना है कि जो आइंदा इलेक्शन में न सिर्फ इस इत्तेहाद के इक्तदार में आने को यकीनी बनाए बल्कि मुल्क को डिफॉल्ट के खतरे से भी छुटकारा दिला दे। और गो के इस वक्त मौजूदा इत्तेहाद में कम अज कम 4 साबिक वजीर खजाना और मुतअद्दिद माहिरीन मुईशत और इक्तिसादियात मौजूद हैं, मगर गुज़िश्ता एक साल के दौरान ये इत्तेहाद मुल्की मुईशत को दलदल से निकालना तो दूर की बात, मजीद खराबी की जानिब ले जा चुका है। गुज़िश्ता साल बजट में रखे गए अहदाफ को हासिल करने में न सिर्फ नाकाम रहा है बल्कि पूरी तरह नाकाम रहा है। रवा माली साल के इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक रवा माली साल शरह नमू का हदफ 5.01 रखा गया, मगर शरह नमू 0.29% रही। ज़राई शोबे की शरह नमू 3.9% की बजाय सिर्फ 1.55% रही। फिशरीज सेक्टर 6.1 की बजाय 1.44%। सनती शोबे की शरह 5.9 रखी गई, मगर मंफी 2.94% रही। लार्ज स्केल इंडस्ट्री की ग्रोथ मंफी 7.98% रिकॉर्ड की गई, जबकि हदफ टारगेट 7.4% था। तामीरात के शोबे की शरह नमू मंफी 5.53% रही, जबकि ओवरऑल मुईशत का हुजम 375.4 अरब डॉलर से कम होकर 341.5 अरब डॉलर पर आ गया। यानी कि एक साल में मुल्की मुईशत के हुजम में 34 अरब डॉलर की कमी आई। हुकूमती बदतरीन कारकर्दगी ने महंगाई की शरह को तारीख की बुलंद तरीन सतह 38% पर पहुंचा दिया है, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 100% ज्यादा है। महंगाई की वजह से आम आदमी की फी कस आमदन में भी बड़ी कमी वाक़ हुई है। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मौजूदा माली साल के दौरान फी कस आमदन कम होकर $1568 पर आ गई, जो गुज़िश्ता माली साल से $198 कम थी। FBR भी अपने टारगेट हासिल करने में नाकाम रहा। सिर्फ रवा माली साल के 11 माह के दौरान हदफ 6,640 अरब रुपए का था, मगर 433 अरब रुपए कमी के साथ सिर्फ 6200 अरब ही इकट्ठे हो सके। और जहां तक आइंदा साल पाकिस्तान की शरह नमू का ताल्लुक है नाजरीन, तो कौमी इक्तिसादी काउंसिल के 3.5% हदफ के बरक्स वर्ल्ड बैंक ने आइंदा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू को 2% रहने की पेशनगोई की है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से जारी की जाने वाली ताजा तरीन रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस के मुताबिक गैर यकीनी पॉलिसी अनसर्टन पॉलिसीज, गैर मुल्की ज़र मुबादला के महदूद वसाइल ने मुआशी सरगर्मियों को मुतासिर किया है, जिसकी वजह से तरसीलाते ज़र कम हुई हैं और एक साल के दौरान पाकिस्तानी रुपए की कदर में भी 20% तक कमी वाक़ हो चुकी है, जिसका नतीजा 38% महंगाई की सूरत सामने आया है। ये तो थी मौजूदा हुकूमत की गुज़िश्ता एक साल की कारकर्दगी, परफॉर्मेंस। जबकि दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत के लिए वफाकी बजट पेश करना एक वबाले जान, एक चैलेंज बन गया है। IMF और अवाम की उम्मीदों के दरमियान कहीं मौल्लक है। हुकूमत चाहती है कि बजट अवामी भी हो, सियासी भी हो, यानी कि अवाम को रिलीफ भी दिया जा सके ताकि इलेक्शन में जीत यकीनी हो। मगर इस हदफ के आगे IMF खड़ा है कि जो ऐसा बजट चाहता है कि जिसमें 0 सब्सिडीज हों, ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस हों, दोस्त ममालिक की इमदाद हो, फाइनेंसिंग गैप को कैप करने का तरीकाकार हो, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी हो, तरक्याती कामों में कटौती हो, फ्री मार्केट को यकीनी बनाया जाए। लेकिन इस सब से ऊपर डिफॉल्ट की मुसलसल लटकती तलवार है नाजरीन, और सियासी बेयकीनी का माहौल है जो हम सबके सामने है। बजट कैसा होगा ये तो 2 दिन में बहरहाल पता लग जाएगा, लेकिन अवाम को कोई उम्मीद नहीं है। बजट में भी कुछ नजर नहीं आ रहा है, कुछ रिलीफ नहीं है। मैं अपने बच्चे को किताबें नहीं लेके दे सका। ये बजट अगर इन्होंने कर भी दिया सस्ता, मगर ये मसनूई होगा। 3,000 रुपए आटे का तरोड़ा है, 450 रुपए के घी का वो पैकेट है। गरीब आदमी क्या करेगा? बस गरीब तबाही ही तबाही है। अभी अगले जो आने वाले मुश्किल हालात है। बजट ऐसी रहा कि महंगाई वहाँ पे ही रहे तो बजट ना हुआ। हुकूमत ने इतना बर्बाद कर देता गरीबों को कि कोई रस्सा नहीं है। उम्मीद तो खत्म हो चुकी। शहबाज शरीफ शायद पाकिस्तान की वो वाहिद खुशनसीब वजीर आजम हो कि जिनकी कोई ऑपोजिशन ही नहीं है। सो ऑपोजिशन को कायल करना तो बहरहाल उनके लिए मसला नहीं है, लेकिन हुकूमत उस अवाम को कैसे कायल करेगी कि जिसका बजट हर माह बनता है, हर माह उसे डिफॉल्ट का सामना करना पड़ जाता है।